20,000 करोड़ रुपए, देश की जनता का पैसा। लेकिन सवाल, ये पैसा गया कहां और क्यों इस फंड को आरटीआई से बाहर रखा गया? क्या है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड का सच? जय हिंद देशवासियों, मैं अवध और आप देख रहे हैं अवध विद नो। आज हम बात करने वाले हैं पीएम केयर फंड के बारे में। हमारे जीवन को साल 2020, कोरोना महामारी, पूरा देश लॉकडाउन में। तब नरेंद्र मोदी ने एक नया फंड लॉन्च किया, पीएम केयर्स। कहा गया आपदा में देश की मदद के लिए। जनता, कंपनियां, सेलिब्रिटीज सबने दान दिया और कुछ ही महीनों में हजारों करोड़ जमा हो गए। करीब टोटल 20,000 करोड़ कलेक्ट हुए। पैसा कहां खर्च हुआ? सरकार के अनुसार पैसा खर्च हुआ वेंटिलेटर खरीदने में, ऑक्सीजन प्लांट लगाने में, वैक्सीन रिसर्च में, अनाथ बच्चों की मदद में। सुनने में सब सही लगता है, लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होते हैं। पहला बड़ा सवाल, आरटीआई से बाहर क्यों? जब लोगों ने आरटीआई डाली, जवाब मिला पीएम केयर्स पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, यानी आरटीआई लागू नहीं, पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं। लेकिन पीएम, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर सब ट्रस्टी हैं, तो फिर ये प्राइवेट कैसे? अगर जनता का पैसा है तो जानकारी गुप्त क्यों? सीएजी ऑडिट क्यों नहीं? भारत के सरकारी पैसों का ऑडिट करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन पीएम केयर्स का ऑडिट सीएजी ने नहीं किया, बल्कि प्राइवेट ऑडिटर से कराया गया। आलोचकों ने कहा सरकारी फंड, लेकिन सरकारी ऑडिट नहीं। कहा गई ट्रांसपेरेंसी बराबर, सीएजी ऑडिट क्यों नहीं? राज्यों से खबर आई मशीनें काम नहीं कर रही, खराब क्वालिटी कुछ अस्पतालों में अनयूज्ड पड़ी रही। सवाल उठे, क्या सही सप्लायर चुना गया था? क्या कीमत ज्यादा दी गई? हालांकि सरकार में कहा ज्यादातर मशीनें ठीक है। पीएमएनआरएफ होते हुए नया फंड क्यों? पहले से एक फंड था, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, जो आरटीआई के तहत आता है। तो नया पीएम केयर्स बनाने की जरूरत क्यों? आलोचक कहते हैं नया फंड बराबर कम जवाबदेही। क्या घोटाला साबित हुआ? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पीएम केयर्स में घोटाला साबित हुआ है? जवाब, कोई कोर्ट कन्विक्शन नहीं, कोई ऑफिशियली प्रूवन स्कैम नहीं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी की कमी, सवाल ज्यादा, जानकारी सीमित, यानी सवाल है सबूत नहीं। तो क्या पीएम केयर सच में राहत था या रहस्य? फैसला आपका है। अगर पैसा जनता का है तो जवाबदेही भी जनता को मिलनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना ही असली देशभक्ति है।